तो दोस्तों, अगर आप एम एस एक्सेल के एक बिगनर हैं और एम एस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम एस एक्सेल में रो हेडर्स से कैसे हम रोज को कंट्रोल करते हैं और कॉलम हेडर्स से कैसे हम कॉलम को कंट्रोल करते हैं, कैसे हम कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, कितने तरीके हैं, क्या शॉर्टकट्स हैं, ये सारा कुछ आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना एम एस एक्सेल ओपन कर लिया है और अगर आप ऊपर के हिस्से को देखेंगे जहाँ पर आपको ABCD इस पूरे के पूरे हिस्से को आप यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में देखेंगे, इसको हम कहते हैं कॉलम हेडर। और कॉलम हेडर की सहायता से आप आसानी से अपने एमएस एक्सेल में किसी भी कॉलम को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी विड्थ को घटाया बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देखेंगे, सबसे पहला कॉलम है ए। अगर मुझे इस कॉलम की विड्थ पता करनी हो तो साइड में मैं जाऊँगा जिस कॉलम के, और यहाँ पर आप जैसे ही टैग करेंगे, टैग करने के बाद उसकी जो भी विड्थ होगी डिफॉल्ट, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि मेरे केस में दिखाई दे रहा है 8.22 यानी 81 पिक्सल्स। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन है। अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन होगा तो 8.43 भी होता है। मेरे पास जो है इस समय वो आपको दिखाई दे रहा है। सेम टू सेम चीज़ है। अगर आपको एमएस एक्सेल में किसी भी रो का डिफॉल्ट हाइट पता करना है स्पेशली, तो उसके लिए आप उस रो पे जाएंगे और नीचे वाले हिस्से पे जाएंगे, आप वहां पर होवर करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करके रखेंगे तो वहां पर आपको उसकी हाइट दिखाई दे जाएगी, जो कि आपको इस समय दिखाई दे रही है। अब अगर मुझे इसकी हाइट या विड्थ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ाना है कॉलम का, तो मैं ऊपर वाले हिस्से पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्लिक करते हुए और इसको ड्रैग करूंगा तो कॉलम का विड्थ बढ़ जाएगा। तो जो पहले कॉलम का विड्थ आपका ये था, अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ 18.11, अगर मैं ड्रैग करके जितना भी चाहूँ उतना कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने कॉलम की विड्थ को बढ़ा दिया है। सेम टू सेम अगर आपको किसी भी रो की विड्थ को बढ़ाना है तो आप रो वाले हिस्से पे जाएंगे और यहाँ से आप क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे नीचे की ओर। ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने रो की हाइट को बढ़ा दिया है। कॉलम की विड्थ को बढ़ाने के लिए भी हमने ड्रैग किया था और रो की विड्थ को बढ़ाने के लिए भी हमने ड्रैग किया है। अब मान लीजिए हमें इसे डिफॉल्ट स्टेज पे लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट स्टेज पे लेके जाने के लिए कॉलम को डिफॉल्ट करना है तो आप, या फिर आपको रो को डिफॉल्ट करना है तो रो को डिफॉल्ट करने के लिए आप यहाँ पे रो पे आइए और डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये अपनी स्टेज पे पहुंच जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको कोई खास इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर डबल क्लिक करने से जब भी कोई आप मैटर लिखते हैं तो उस मैटर का साइज का डिफॉल्ट ही हो जाता है। तो अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर ये, अब मैं अगर इंटर प्रेस करूंगा और अब मैं सेम चीज करता हूं यहाँ पे डबल क्लिक, तो जो भी हमारे टेक्स्ट का साइज होगा ऑटोमेटिक ये विड्थ उसी साइज का हो जाएगा। तो आपने देखा अब जो विड्थ का साइज है वो 6.44 है। अब यहां से अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं और मान लीजिए जो इसकी विड्थ का साइज है ये हमें सेम टू सेम बगल वाले पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से आप कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल सी को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर बगल वाले जिस पे भी आपको अप्लाई करना है आप राइट क्लिक करिए एंड देन यहाँ से आप पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिखाई देगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ। आप जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो कॉलम विड्थ आपने कॉपी किया था वो सेम टू सेम कॉलम विड्थ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका कॉलम विड्थ कितना है, तो अब यहाँ पे आप पे क्लिक करके देख लीजिए 6.44 है, और यहाँ पे कितना है आप फिर से क्लिक करके देख लीजिए 6.44 है, और जिस पे हमने चेंजेस नहीं किए थे उनका कितना है, तो यहाँ पे आइए और यहाँ से आप क्लिक करके देख लीजिए ये 8.11 है। ये तो बात रही हम सिंगल अगर किसी कॉलम को अगर हम उसका साइज घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं। अब मान लीजिए हमारे एमएस एक्सेल में जितने भी कॉलम्स हैं सबका साइज हमें सेम करना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए पूरे के पूरे एमएस एक्सेल को सेलेक्ट करना है, आपकी उस पूरी की पूरी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करना है। इसके दो तरीके हैं, चाहे तो अपने कीबोर्ड से आप Ctrl+A दबा सकते हैं या फिर आप ऊपर साइड में यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, इससे आपका पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगला काम आपको यहाँ पे देखेंगे, आपको होम टैब के अंदर फॉर्मेट नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको कॉलम विड्थ दिखाई देता है, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आप जो भी विड्थ यहाँ पे डाल देंगे वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं जो भी डालूं, जैसे मैं यहाँ पे 7-8 डाल देता हूँ, ये हालांकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे थोड़ा सा इससे कम कर देना चाहिए। तो मैं क्या, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ से 8.9 कर देता हूँ और जैसे मैं यहाँ से ओके करूँगा तो ये आपका ऑटोमेटिक सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सब पे जाके आपको दिखा दूँ, क्लिक करूँगा 8.89, बगल वाले पे जाके क्लिक करूँगा 8.89, बगल वाले पे जाके क्लिक करूँगा 8.89, ऑलमोस्ट सबका
19-20 है। अब कर्सर पे कहीं पे हम आगे पीछे करते हैं तो एक आध पॉइंट का फर्क आ सकता है। सेम टू सेम अगर आपको सभी की सभी रो का आपको डिफ़ॉल्ट हाइट सेम रखना है तो उसके लिए भी आप वही करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन आपको यहाँ से फॉर्मेट पे जाना है एंड देन इसके बाद आप रो हाइट पे जाएंगे। जैसे आप रो हाइट पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी आप रो हाइट टाइप कर देंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे 14 पॉइंट कुछ भी टाइप करना है 20 और इसके बाद मैं से ओके करूँगा तो ये सबका हो गया। मुझे ज़्यादा करना था तो सेम चीज़ है, मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा, रो हाइट पे जाऊँगा और यहाँ पर मुझे जो भी टाइप करना है, मान लीजिए मुझे 18.90 करना है, मैं ओके करूँगा तो ऑटोमेटिक जितनी भी रो हमने सेलेक्ट करी थी, क्योंकि हमने सारी सेलेक्ट करी थी, सभी की हाइट अब सेम हो गई है। अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से हम आकर क्लिक करके देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सबका साइज ऑलमोस्ट एक जैसा हो गया है। अब सेम चीज़ अगर आपको किसी कॉलम की विड्थ को, मान लीजिए मुझे इसको छोटा करना है तो मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के लिए मैं यहाँ से कॉलम विड्थ पे जाऊँगा और कॉलम विड्थ पे जाकर मैं कुछ भी कर देता हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग में मैं कुछ भी डाल देता हूँ लाइक 8.11 और यहाँ से मैं पहले मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं किया था, उसके लिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ से मैं जाऊँगा कॉलम विड्थ पे। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 8.11 और मैं आके करता हूँ तो ये सबका हो गया। अब मान लीजिए मुझे किसी एक का मैं बढ़ाना है तो मैं यहाँ से ड्रैग करके बढ़ाऊंगा। अब सेम ये कॉलम विड्थ हमें बगल में डालना है तो क्या करेंगे, मैंने आपको अभी जस्ट कॉपी करके पेस्ट करना बताया था। सेम चीज़ आप फिर भी कर सकते हैं, तरीका दूसरा भी है। आप यहाँ से इसको कॉपी करें, यहाँ पे क्लिक करें एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे आइए और वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करने के बाद भी आपको सेम ऑप्शन दिखाई देगा। आप पेस्ट स्पेशल पे जाते हुए यहाँ से क्लिक करके जो भी सोर्स का आपने कॉलम विड्थ कॉपी किया था वो आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े कमाल के फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है एमएस एक्सेल, जिसकी सहायता से आप डायनेमिक फॉर्म में एमएस एक्सेल में डेटा को बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास बेसिकली बेस्ड थी, अगर हमें एमएस एक्सेल में कॉलम्स को कॉलम हेडर की सहायता से कंट्रोल करना है और रो हेडर्स की सहायता से अगर हमें रोज को कंट्रोल करना है एमएस एक्सेल में तो वो हम कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना रखिए ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।